हेलो दोस्तों, मैं हूँ अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। तो दोस्तों, आज के 25 एमसीक्यू करंट अफेयर में जो डेली के करंट अफेयर होते हैं वो प्रश्न रहेंगे। और दोस्तों, डेली करंट अफेयर 6 बजे अपलोड होती है वीडियो। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और कमेंट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, भारतीय सेना ने अत्याधुनिक तकनीक को अपनाते हुए किसको अपनी सेना में शामिल किया था? तो दोस्तों, भारतीय सेना ने आधुनिक तकनीक यानी टेक्नोलॉजी को बनाते हुए रोबोट डॉग को अपनी सेना में शामिल किया। यह खुद से भी डिसीजन ले सकता है, ऐसी तकनीक पर बनाई गई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने जीता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, हाल ही में विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों, यह जो विश्व पिकलबॉल लीग जो था उसका वो शुरू हुआ है मुंबई में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में कहाँ चिनार के पेड़ों को जियो टैग देने की प्रक्रिया शुरू हुई है? तो दोस्तों, चिनार के पेड़ों को जियो टैग देने की प्रक्रिया जो है वह सिक्किम में शुरू हुई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में कौन यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने वाला जो देश है वो है भारत। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है? तो दोस्तों, अमेरिका में यह किस देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने लगाया है। तो दोस्तों, चूंकि तीनों ऑप्शन में अमेरिका है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर अमे लिखा हुआ है पर ये करेक्ट नहीं है, अमेरिका है नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की तरफ, हाल ही में के एम चेरियन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों, के एम चेरियन जो थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो चिकित्सक थे। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, किस राज्य ने पूछ रहा है? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में आईआईएम जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसलिंग एंटरप्रेन्योरशिप रनर अप कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारण किया है? तो दोस्तों, भारत के अलावा किस देश ने? तो दोस्तों, देश का नाम बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका से यह टाई अप हुआ है। तो भारत और श्रीलंका ने मिलकर के शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, किस भारतीय नौसेना के जहाज ने हाल ही में मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया? तो दोस्तों, सर्वेक्षण के नाम से सर्वेक्षक दिया हुआ है। तो दोस्तों, ऑप्शन सही हो जाएगा आईएनएस सर्वेक्षक के नाम से इसको हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का कार्य दिया गया है। यानी कि यह कार्य ये करता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी। 12 है, इनमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में पहली बार कब लाया गया था? तो दोस्तों, इनमी प्रॉपर्टी एक्ट, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 1968 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा
68 में इनमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में लागू हुआ था। 13 है, हाल ही में भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबर SNR पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों कोयट्टम केरल में यह उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयट्टम केरल। 14 है, भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है समुद्रयान। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी। 15 है, 2025 में STAC आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत्युंजय महापात्रा को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO अपना 100वां उपग्रह कब लॉन्च करेगा? तो दोस्तों अपना 100वां उपग्रह डेट है वो 16 का उत्तर हो जाएगा 29 जनवरी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO है वो अपना 100वां उपग्रह लॉन्च करेगा 29 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा दोनों को ही चुना गया है। तो यह सम्मिलित रूप से दोनों को चुना गया है, इसलिए उपरोक्त दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। 18 है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया की सबसे बड़ी डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है, वो जगह है जामनगर गुजरात में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड कौन सा है? तो दोस्तों ऑब्वियसली टाटा ग्रुप ही है। तो जारी जो ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का जो सबसे टॉप ब्रांड कौन सा है? तो टाटा ग्रुप सबसे टॉप ब्रांड है भारत का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी 2025 में कितने लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 लोगों को। तो 6 लोग को सम्मानित किया गया है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है 2025 में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। 21 है, हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों वे शहर जो हैं वे हैं इंदौर और उदयपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 22 है, एडवांस टोड आर्टिकल गन सिस्टम ATAGS किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये जो सिस्टम है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा संगठित यानी विकसित किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, DRDO। ATAGS गन सिस्टम जो है ये DRDO के माध्यम से हुआ था। 23 है, व्हाइट नेप्ड टीट पक्षी जिसे हाल ही में कप्पाटारा गुड्डा पहाड़ियों पर देखा गया किस देश का स्थानिक पक्षी है यानी स्थानीय पक्षी है? तो यह भारत का स्थानीय पक्षी है दोस्तों। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारत का है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत। आगे बढ़ते हैं। 24 है, जोधैया बाई जिसका हाल ही में निधन हो गया
किस भारतीय आदिवासी समुदाय से संबंधित थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कि वह बेंगा जनजाति से संबंधित थी, उस समुदाय से संबंध रखती थी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम और 25वां प्रश्न होगा दोस्तों आज के डेली करंट अफेयर का। कौन सा बैंक क्लेरिफाई के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो 2025 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी जो है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक जो पहला भारतीय बैंक गया है जो बैंक क्लेरी 5 के एससीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करेगा। दोस्तों आई होप वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। अगर जो कुछ भी इसमें डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, तब बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और टॉपिक्स भी डिसाइड करने के लिए कमेंट में करें कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जिससे आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।